गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी। मैं आप लोगों के सामने मैं ट्रेन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। पार्ट 1 पहले मैं आपको अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा तो पार्ट 2 ज़्यादा ही समझ में आएगा। जो भी ट्रेन का नियम कानून है वो आपका पार्ट 1 में बता दिया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए उसको देखना बहुत ज़रूरी। ऐसे में सारा जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसमें बताते चलूँगा, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेल 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई क्या है? इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस करने में इसको 10 सेकंड लगता है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इसको 14 सेकंड लगता है। तो सबसे पहले इसका बेसिक इंफॉर्मेशन ये है, जो टाइप 1 ने बताया हूँ। जब भी कोई ट्रेन कोई आदमी को पार करती है या कोई ऐसे वस्तु को पार करती है इस पर लंबाई ना हो या ना के बराबर है, ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। यानी सिंपल वे में कह सकते हैं ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई क्रॉस करना होगा। सिंपल वे में कह सकते हैं ट्रेन को अपनी लंबाई क्रॉस करने के लिए 10 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब जब यही ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, इसको क्रॉस करने में 14 सेकेंड लगता है। तो इसमें 10 सेकेंड, इसमें 40 सेकेंड क्यों लगा? क्योंकि ट्रेन इसमें अपनी लंबाई क्रॉस कर रही, पर प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करेगी। यानी कह सकते हैं कि 14 सेकेंड में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्रॉस कर रही है। ट्रेन को अपनी लंबाई क्रॉस करने में 10 सेकेंड लगता है और समझिए 4 सेकेंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती होगी। इससे एक रिलेशन बना, यानी हम कह सकते हैं कि 4 सेकेंड में ट्रेन 200 मीटर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है तो 10 सेकंड में निकाल लेंगे हम लोग कि 10 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। 10 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वही ट्रेन का लंबाई होगा। चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं। 4 इंटू खाली जगह 10 इंटू 200। 4 से क्या होगा, ये 50 बार में कट गया। 50 को 10 से गुना कर देंगे तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 500 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेल पटरी के बगल में खड़े खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है और 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, तो रेल की चाल क्या है? देखिए ये क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है। यानी एक ट्रेन है, पटरी के बगल में खड़े खंभे को क्रॉस करने में इसको 18 सेकंड लगता है और इसी ट्रेन को 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 25 सेकंड लगता है। तो पूछा गया इसमें ट्रेन की चाल क्या है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 25 सेकंड में ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करेगी। ट्रेन को अपनी लंबाई क्रॉस करने में 18 सेकंड लगता है, बाकी प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है वो 7 सेकंड में। यानी कह सकते हैं 7 सेकंड में ट्रेन 280 मीटर जाती है। तो ट्रेन का चाल निकालने के लिए हमने बताया था कि जब भी ट्रेन का स्पीड निकालना हो तो हम लोग हमेशा 3.6 सेकंड बराबर निकालेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसमें देखिएगा, उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है कि जब भी ट्रेन का स्पीड निकालना हो तो हमेशा हम लोग 3.6 सेकंड इस वैल्यू का यूज करेंगे कि 3.6 सेकंड में ट्रेन जितनी दूरी तय करेगी उसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। मतलब ट्रेन की चाल वही होगी। यानी कह सकते हैं 7 इंटू खाली जगह और 3.6 इंटू 280। तो ट्रेन का चाल निकालना है हमको, तो 3.6 गुने 280 डिवाइडेड बाय 7। इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं हम लोग। 0 से 0 कट गया, इससे कट जाएगा आपका 4 बार में 36 से इंटू कर देंगे, इसका आएगा 144 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह, थोड़ा सा इसका लेवल चेंज है। लिखा हुआ है एक रेल 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई और चाल ज्ञात करें। इसमें देखा जाए तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ट्रेन का लेंथ पूछा है, दूसरा ट्रेन की स्पीड। तो चलिए पहले ट्रेन की लेंथ निकालेंगे, उसके बाद इसका स्पीड निकालेंगे। क्वेश्चन है एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 18 सेकंड लेती है। यही ट्रेन जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है
तो इसको 15 सेकेंड लगता है। तो हमको निकालना है ट्रेन का लेंथ और ट्रेन का स्पीड। चलिए दोनों क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। तो सबसे पहले एक इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को 18 सेकंड लग रहा है और इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 15 सेकंड। इसमें 18 सेकंड लगना है, इसमें 15 सेकंड लगना है। कुछ तो डिफरेंट होगा तभी इतना डिफरेंट हो रहा है। देखिए ये प्लेटफॉर्म बड़ा है और ये प्लेटफॉर्म छोटा है। कितना छोटा है, तो 42 मीटर छोटा है। यानी कह सकते हैं कि 42 मीटर छोटा रहने के कारण इसको 3 सेकंड कम समय लग रहा है। कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म 42 मीटर छोटा रहने के कारण इसको 3 सेकंड कम समय मिल रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन का लेंथ निकालना है, यानी मेरा रिलेशन क्या बना कि 3 सेकंड में ट्रेन जो है 42 मीटर जाती होगी, इसीलिए इसमें 3 सेकंड कम समय लग रहा है। यानी कि मेरा रिलेशन बना कि ट्रेन जो है 3 सेकंड में 42 मीटर जाती है। तो पहला क्वेश्चन है ट्रेन का लेंथ पूछा। ट्रेन का लेंथ इस इक्वेशन से भी निकलेगा, इस इक्वेशन से भी निकलेगा। आप जिससे निकाल सकते हैं, हम इससे निकालते हैं। तो पता कीजिए कि 15 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करती होगी। चलिए क्रॉस कर देंगे इसको। चलिए क्रॉस करते हैं हम लोग। 3 इंटू खाली जगह अब 15 इंटू 42। हम 3 से 42 को काट सकते हैं आपका 14 बार में। अब इसको ऐसे इंटू कर देंगे 210 मीटर। कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 210 मीटर जाना होगा। तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा ट्रेन, अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करेगी, यानी दोनों को मिला के कर सकते हैं ये 210 मीटर है। तो मुझे प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है 120 मीटर है, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस 120 इक्वल टू 210। तो ट्रेन की लंबाई 210 में हमको 120 को माइनस कर देंगे, यानी 70 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया, यानी पहला क्लियर हो गया। अब चलिए ट्रेन का स्पीड निकालते हैं। स्पीड निकालने का भी सेम तरीका है। जैसे कि हमको पता चल गया है ट्रेन जो है 3 सेकेंड में 42 मीटर जाती है। तो स्पीड निकालने के लिए मैं हमेशा बोला हूँ 3.6 सेकेंड बराबर यूज करेंगे। इससे क्या होगा, ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। क्रॉस कर दीजिए, यानी खाली जगह इंटू 3.6 इंटू 42। तो खाली जगह इक्वल टू 3.6 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 3। हम इस पॉइंट को हटा करके नीचे 10 लिख सकते हैं। 3 से कट गया ये 12 बार में। अब गुना कर देंगे इसमें 24 के 4 हाथ में 2 48 1 50 डिवाइडेड बाई 10। इसका आंसर हो जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की चाल हो गई। यानी दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक रेल की लंबाई 200 मीटर है तथा वह विद्युत के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में आती एक रेल को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरे रेल की चाल क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ट्रेन है जो 200 मीटर लंबी है, वह एक विद्युत के खंभे को क्रॉस करने में इसे 10 सेकंड लगता है और इतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में आती ट्रेन को, इतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में आती ट्रेन को निकाल सकते हैं। ये 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है। इसे क्रॉस करने में इसे 9 सेकंड लगता है। तो पूछा गया इसमें दूसरी रेल की चाल क्या है, यानी ट्रेन 1 और ट्रेन 2। आपको दूसरी रेल का स्पीड निकालना है। तो दूसरी रेल का स्पीड निकालने से पहले आपको पहली रेल का स्पीड निकालना होगा। अगर फर्स्ट निकलेगा तभी सेकंड निकलेगा। चलिए पहला रेल का स्पीड तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब ट्रेन 1 का स्पीड निकालते हैं। जैसे कि 10 सेकंड में ये ट्रेन 200 मीटर जाती है, यानी कि इस खंभे को क्रॉस करना, ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करना, यानी कह सकते हैं 10 सेकंड में ट्रेन 200 मीटर जाती है। तो स्पीड निकालने के लिए तो 3.6 सेकंड में कितना मीटर जाएगी, क्रॉस कर देंगे 10 इंटू खाली जगह 3.6 इंटू 200। तो खाली जगह इक्वल टू 3.6 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 10। हम इस पॉइंट को हटा के यहाँ भी 10 लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 36 को 2 से इंटू कर देंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन पहली ट्रेन की स्पीड निकला, यानी कि ट्रेन 1 का स्पीड कह सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर है। अब ट्रेन 1 का स्पीड हमको पता चल गया है। अब ट्रेन 2 का स्पीड निकालेंगे। अब जैसे कि मुझे पता है कि इस ट्रेन को
200 मीटर लंबे ट्रेन को क्रॉस करने में 9 सेकंड लगता है। मतलब ये जब इस ट्रेन को क्रॉस करेगी, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग को पार करेगी, यानी कह सकते हैं 9 सेकंड में ट्रेन जो है 400 मीटर जाती है। तो आपको निकालना है इसका स्पीड, आखिर ये कितने स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेगी। क्रॉस कर देंगे 3.6 इंटू 400, तो खाली जगह इक्वल टू डिवाइडेड बाई 9, पॉइंट हटा करके हम लिख सकते हैं 10, 0 0 कट गया, 9 से कट गया 4 बार में। यानी इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इसको 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्रॉस करेगी। यानी ये ट्रेन जो है इस ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्रॉस करेगी। और हमको पता है जब कोई ट्रेन को क्रॉस करती है, चाहे वो एक ही दिशा में है या विपरीत दिशा में, दोनों ट्रेनों की लंबाई को योग को क्रॉस करती है, प्लस विपरीत दिशा में ट्रेन का जो चाल है वो जुड़ जाता है और एक ही दिशा में घटता है। यानी कह सकते हैं कि ट्रेन 1 की स्पीड प्लस ट्रेन 2 का स्पीड इक्वल टू 160 आया। ट्रेन 1 का स्पीड हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 72 है। इसी के आधार पे हम लोग ट्रेन 2 का स्पीड निकाल लेंगे। ट्रेन 2 इक्वल टू 160 में हमको 72 को माइनस कर देना है, यानी 88 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन 2 का स्पीड हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेल गाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेल गाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर्त चाल से चलती है। तो वह किस समय एक दूसरे को मिलेगी। दो स्टेशन है ए और बी, दोनों का बीच का डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से प्रातः 7 बजे आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है, और दूसरी रेल उसी दिन प्रातः 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वह किस समय एक दूसरे को मिलेगी। एक समय होगा, अब ए से बी की ओर आ रहा है, बी की से ए की ओर जा रहा है, तो कोई तो समय होगा जहां दोनों मिलेगा। हमको वो टाइम निकालना है कि किस समय एक दूसरे से मिलेगी। तो सबसे पहले इसका लॉजिक क्या है, ये ट्रेन 7 बजे खुली है, ये ट्रेन 8 बजे खुली है। यानी कह सकते हैं ये ट्रेन जो है 1 घंटा का जर्नी कर चुकी है, उसके बाद ये गाड़ी खुला। कह सकते हैं ये गाड़ी अगर 7 बजे खुली है, 8 बजे खुली है, नहीं कह सकते ये गाड़ी 1 घंटा का जर्नी अपना कर चुका है, उसके बाद ये ट्रेन खुली। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा सकता है, इसका स्पीड अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर जा सकता है। यानी 110 जाना था जिसमें 20 वो जा चुका है, बाकी रेस्ट रह गया कितना 90 किलोमीटर। अब क्या हुआ, उधर से वो भी गाड़ी स्टार्ट हो गया और ये भी स्टार्ट है। इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों मिलकर तय करेगा। अब विपरीत दिशा के आने के कारण इसका स्पीड भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कह सकते हैं इसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करेगा। हमको जाना कितना है, तो 90 किलोमीटर जाना है। 90 किलोमीटर जाना है 45 के स्पीड से, कितना समय लगेगा, तो 2 आवर समय लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस समय एक दूसरे से मिलेगी। यानी दूसरी ट्रेन अगर 8 बजे खुली है तो हम लोग 8 बजे में क्या करेंगे, 2 आवर को प्लस कर देंगे, यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे से 10 बजे मिलेगी। ये मेरा आंसर हो गया। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन है लॉजिकली क्वेश्चन जिसको डायरेक्ट वे में हम लोग बना सकते हैं बिना कोई फार्मूला का। सिर्फ नियम कानून पता रहना चाहिए ट्रेन का, जो वीडियो टाइप 1 में मैं बता चुका हूँ, उसी के आधार पे सारा क्वेश्चन बनता है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ये तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा, एक रेल पटना से सुबह 8 बजे चलकर दोपहर 12 बजे मुगलसराय पहुंचती है और दूसरी रेल मुगलसराय से 9 बजे चलकर दोपहर 1 बजे पटना पहुंचती है। तो रेल की एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी। इस टाइप का क्वेश्चन को अगर नियम कानून से बनाने जाइएगा तरीके से तो आपका 1 से 2 पेज में इसका आंसर आएगा। पर ये सब क्वेश्चन को भी आसानी से हम लोग एक लाइन में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, लिखा हुआ है ट्रेन पटना से 8 बजे चलकर आपका मुगलसराय 12 बजे पहुंचती है। ठीक है, पटना से
8 बजे प्रातः चल करके मुगलसराय 12 बजे पहुंचती है। और दूसरी रेल 9 बजे चलकर, यानी दूसरी रेल जो मुगलसराय से 9 बजे चलकर 1 बजे आपका पटना पहुंचती है। तो हमसे पूछा गया है तो एक रेल एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी। हमको पता है ट्रेन मुगलसराय से पटना जा रही है, एक पटना से मुगलसराय आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो कोई एक मिडिल पॉइंट होगा जहां वो लोग मिलेगा। उसी का आपका टाइम निकालना है, कितना बजे वो कब मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर तरीके से बनाइएगा नियम कानून से, आपसे 1 से 2 पेज बनेगा, पर ये सब क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में बना सकते हैं। इसके लिए इसका रूल है, इस रूल का नाम है एस रूल, यानी कि क्या करना है, हमको एक बड़ा सा एस बना लेना है। अब इसका वैल्यू हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। T1 मेरा हो जाएगा 8 बजे से लेकर 12 बजे का डिस्टेंस, यानी 4 घंटा। T2 हो जाएगा मेरा 8 बजे से 1 बजे तक का टाइम, 5 घंटा। और मेरा T3 हो जाएगा 9 बजे से लेकर के 1 बजे का टाइम, यानी कि 4 घंटा। अब इसके लिए टाइम निकालने के लिए छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग कि टाइम इक्वल टू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T3। T1 का भी मान हमको पता चल चुका है 4 घंटा है, T2 का भी मान पता चल गया है 5 घंटा है, T1 4 है और T3 मेरा 4 है। दोनों को प्लस कर देंगे, ऊपर में इंटू कर देंगे, यानी इसका वैल्यू हो गया 20/8। चलिए 4 से काट देते हैं, 5/2 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.1/2 आवर। तो चलिए इसको हम लोग अब मिनट में चेंज कर लेते हैं। ये आंसर आपका ये भी सही है, लेकिन इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हैं कि 2 घंटा 1/2 को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना कर दीजिए, यानी इसका टाइमिंग हो जाएगा, मतलब ये ट्रेन जो मिलेगी 2 घंटे और 30 मिनट के बाद मिलेगी। हमको क्या करना है, इसका जो करंट टाइम जो स्टार्टिंग टाइम होगा उसमें प्लस कर देना है, यानी 8 बजे में हम लोग क्या करेंगे 2 घंटा 30 मिनट प्लस कर देंगे। ये ट्रेन जो है 10:30 पे मिलेगी। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। और भी बहुत सारा चैप्टर है, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाया जाता है। जो भी हम लोग एग्जाम देते हैं, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो 2 तरीके से बनाया जाता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ शॉर्ट है, उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमको इसमें मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है हम जो ये मेहनत किए हैं इसका हमें कुछ फल मिल रहा है। इसीलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसका टाइप 1 जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक में दिया हुआ है, उसको आप देख लें। तो टाइप 2 देखें, ज़्यादा ही अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।